दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से कवर होता ही होता है। देखो क्या है, कॉमन साल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। किन के लिए हो सकता है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों बोलते हैं, एक ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर क्या करते हैं हम? Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने क्या बोला, NaCl यूज़ होएगा। तो पहले तो हम इसकी केमिकल देख लेते हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। हमने NaCl के अंदर वाटर डाल दिया, H2O डाला, ठीक है। NaCl कैसे ब्रेक डाउन होता है? NaCl ब्रेक डाउन होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वाटर को हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एक तरीके से समझने के लिए, इसका पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव और इसका नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, तो मिलकर क्या बनाएगा? NaOH प्लस H है और Cl। यहाँ से जो HCl होगी ना वो एक गैस की फॉर्म में निकलती है। तो कैसे कैसे निकलती है? H2 प्लस में Cl2, ठीक है। अब देखो क्या है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये जो Cl2 है, C ना, तो C मतलब एनोड पर जाता है और ये आपका कैथोड पर जाता है। और देखने के लिए कैसे, तो अभी बता देता हूँ। जो HCl बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे जाता है, तो नेगेटिव हमारा कैथोड होता है और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे जाता है जो एनोड होता है, ठीक है। और इस पूरी रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प कौन करता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे सेटअप कर सकते हो वो देख लो। NaCl वाटर में जब आप डालते हो तो इस पूरे सॉल्यूशन को हम NaCl विद वाटर को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या, अब एक सेटअप सा बना देता हूँ मैं। हमने क्या किया, एक बीकर ले लेते, चलो बीकर ले ली हमने। इसके अंदर हमने एक रोड लगा दिया, ये भी चलो रोड भी लगा दी। फिर हमने इसको बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं, राइट। और ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया हमारा किसका? NaCl विद वाटर, दैट इज़ कॉल्ड द एक्वस सोडियम क्लोराइड, राइट। तो किसी तरह टूटेगा Na पॉजिटिव, तो इसको आप ब्रेक डाउन करके शो कर लो। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखो ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है आपका? NaOH बाहर निकल जाएगा, तो Na और OH तो पहले ही बाहर निकाल दिया हमने, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपके लेवल पे समझने के लिए। अब देखो ये जो आपका पॉजिटिव है और ये जो आपका नेगेटिव है, किस पे जाएगा? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। याद रखना, 11th में आगे समझाते हैं हम, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा? H। और H कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2H और ये H2 गैस बाहर। सिमिलरली एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा Cl इसके पास आ जाएगा, Cl नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, कन्वर्ट इनटू Cl कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 Cl हो जाएगा और ये Cl2 सिमिलरली बाहर। तो वही हुआ, Cl2 हमें एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलता है। तो क्या हमने यही लिखा था? बिल्कुल यही लिखा था। और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था? बिल्कुल किया था। तो अब यहाँ से हम क्या बात बोलते हैं
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिन, ठीक है, इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen gas and chlorine gas. The hydrogen will found at cathode and chlorine will found at anode. This all process is, ठीक है, in the known as क्लोर एल्केली प्रोसेस. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केली प्रोसेस. इसको हम क्लोर एल्केली प्रोसेस भी बोलते हैं. क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब NaOH, ठीक है, और प्रोसेस यानी क्लोरीन और NaOH दोनों मिलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लियर है ये चीज़, ठीक है. और इसी को एल्कली जो आपका NaOH मिला है इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा. क्लियर, ये चीज़ पूरी की पूरी प्रिपरेशन समेत हो गई. दो बातें आती हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर, ठीक है. अब इसी के अंदर ये बात आ जाए कि हमारा NaOH यूज़ कहाँ होता है, तो ये हमें सोप और डिटर्जेंट में यूज़ होता है, पेपर मेकिंग में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है, और डी ग्रीसिंग करते हैं ना, ग्रीसिंग को रिमूव करने के लिए हम ये लगा देते हैं. तो वो तब कहते नहीं हाथों में ग्रीस लग जाती है तो हम साबुन से धोते हैं, तो रिमूव करने के लिए भी काम आ जाता है ये. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लीचिंग पाउडर. देखो ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमने क्या किया था, हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, NaCl के साथ वाटर डाला था, उसके साथ हमें क्या मिला, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस. ये जो क्लोरीन गैस आपके सामने ऑब्ज़र्व हुई है, ठीक है, क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ड्राई स्लैक लाइम, ठीक है, इसमें से किया और क्या कर दिया, CO2 को इसमें से पास करवा दिया, पास. तो ड्राई स्लैक लाइम जब CO2 में से पास होता है तो क्या ऑब्जर्व हुआ, क्लोरीन विद Ca. ड्राई स्लैक लाइम का फॉर्मूला OH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारा क्या है, ड्राई स्लैक लाइम. साथ हमें क्या मिलेगा, CaOCl2 प्लस वाटर, ठीक है. तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर. और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट. ये दोनों चीज़ होगी हमारी, और ये हमें वाटर मिल गया. क्लियर है, कैल्शियम ऑक्सीजेट कैसे मिला. यहाँ से इस क्वेश्चन को और भी बोल सकते हो, हाउ कैन यू चेक द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है. तो आप ड्राई स्लैक लाइम में से पास करके ये चीज़ आप पूरी ऑब्जर्व कर सकते हो. यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. सबसे पहला यूज़ है ये कॉटन और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहाँ पर, ठीक है, उनको लाइनिंग करते हैं. और ब्लीचिंग पाउडर जो वुड पीपल होता है फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में, वहाँ यूज़ होता है, और वॉशिंग क्लॉथ यूज़ होता है लॉन्ड्री में. सेकंड चीज़ आप क्या बोल सकते हो, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है. और दूसरी मेन चीज़ क्या है, ये एक ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ताकि वाटर को जर्म्स फ्री कर सकें. तो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस हम डिस्कस करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेकिंग सोडा. तो देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट. और एक बात और याद रखना, दिस इज़ बेसिक सॉल्ट. ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है. तो इसकी प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम. इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने लिया सिमिलरली ब्राइन सॉल्यूशन लिया NaCl वाटर के साथ, प्लस इसके अंदर हमने CO2 पास करवा दी, प्लस इसके अंदर हमने अमोनिया पास करवाया, और इसके साथ हमें क्या मिलता है, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड.
अब बच्चे कहते हैं ये सर कैसे याद करें, ठीक है। तो देखो NaCl कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर कैसे ब्रेक डाउन होगा, देखो वाटर को ब्रेक डाउन करने की, ठीक है, से अच्छा है आप Na2CO3, वाटर और CO2 का अगर जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, इसको ब्रेक डाउन कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव और ये अमोनिया। तो Na किसके साथ मिक्स करता है, HCO3, NaSCO3 बन गया। इसका Cl और ये जो तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है क्या, NH3 और ये तीनों क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। या फिर आप इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिला दिया, NaCl के साथ वाटर ढीला करके बना लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लो, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, NH3, राइट। अब तीसरी टेस्ट ट्यूब ले लो, तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, ठीक है, इसको भी इसमें मिक्स कर दिया, इसको भी इसमें मिक्स कर दिया। तो क्या आ गया हमारा, NaCl प्लस वाटर आ चुका और NH3 आ चुका। चौथी चीज़ क्या है, जब आप CO2 को पास करवाते हो, CO2 स्पेशल, तभी जाके हमें क्या मिलता है, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट NaCO3 अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। ये दोनों मेथड हैं बेकिंग सोडा को प्रिपरेशन करने के, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसी के अंदर एक चीज़ और आती है, वो देखो क्या है हमारी, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ये जो CO2 मिलता है हमें, ठीक है, एक तो मैंने तुम्हें क्या बोला, ये बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट होने की वजह से ये क्या करता है, हमें मिल्ड बेस, जो हमारे क्या कहते हैं पेट में एसिडिटी यूज़ होती है, तो वहाँ पर भी हम इसको तरीके से यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज करने के काम आता है ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, और ये जो हम क्या कहते हैं ब्रेड वगैरह डब रोटी खाते हैं, ठीक है, देखो इसके अंदर क्या किया, जब हमने बेकिंग सोडा को एसिड में मिलाया तो CO2 हाइड्रोजन और साल्ट ऑफ एसिड मिल गया। हम कहते हैं कि जो ब्रेड होता है वो स्वेल अप क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर से देखो, जैसे ही ब्रेड के अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो CO2 निकलती है। CO2 निकलने की वजह से वो ब्रेड क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक इंग्रेडिएंट है एंटासिड का, यानी जहाँ पर आपको कोई एंटासिड यानी कि आंट काट ले तभी वहाँ पर आप इसको रब कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है, सोडा, ठीक है, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यानी कि जहाँ पर आग लग जाए तो वहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हमने लिया था, जब हमारा बेकिंग सोडा NaCO3 हीट कर रहे थे हम, तो हमें सोडियम कार्बोनेट विद वाटर विद CO2, अभी हम इसको सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, और जब इसी सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, हम इसको सोडा ऐश भी बोल सकते हैं, सोडा ऐश, और जब इसी सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिक्सअप करोगे तो ये बनेगा Na2CO3 10H2O, राइट। इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है। देखो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, सबसे पहला यूज़ है हमारा कि वॉशिंग सोडा हमारा रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। सेकंड ये यूज़ होता है क्लीनिंग एग्स, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट इन होमस। थर्ड ये यूज़ होता है हमारा किसके अंदर, बोरेक्स बनाने में। और फोर्थ ये हमारा यूज़ होता है ग्लास, सोप और डिटर्जेंट या पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ हमारा क्या आता है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, बिल्कुल। तो देखो क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा, जैसे CuSO4 पढ़ा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। ये जो पीछे 2 मॉलिक्यूल्स 10 5, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर,
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज फिक्स इन ए यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए यूनिट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। क्लियर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस बार पेपर में आया था। अब आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है, जिप्सम को हीट करने के बाद जो हमें मिलता है CaSO4 हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके अंदर, ठीक है, ये जिप्सम है, इसके अंदर 3/2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं तो ये हमारा जिप्सम बनाता है। ठीक है, जिप्सम जो हम क्या करते हैं घरों में POP करवाते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। जब कभी क्रैक बोन्स हो जाते हैं तो हम उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, टॉयज़ में लगाते हैं, डेकोरेशन करने में लगाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा।